हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पॉलिनोमियल का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में हमने सीखा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और हम चीजों को एक्सपैंड कैसे करते हैं आइडेंटिटी यूज करके। आज हम उसका अपोजिट करेंगे, आज हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? दिया है इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। यानी कि हमें आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटी पुट करनी है कि कौन सी मैं सुटेबल पर्टिकुलर आइडेंटिटी पुट करूं, उसके बाद इसको कंप्रेस करूं उस आइडेंटिटी के बेसिस पे। जैसे ये हमको दिख रहा है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज माइनस में दी हुई है ना। अब अब इनको अगर हम आपस में इक्वेट कर लें, यानी कि फॉर्मूला से कंपेयर कर लें, फॉर्मूला के कंपैरिजन में हम करें, तो हम एक्स स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? फॉर्मूला से बस कंपेयर करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं है 4x स्क्वायर, फॉर्मूला के लिए हम मान रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, सारा किस में आएगा? रूट में। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, यानी हमारे पहले टर्म का इसमें जो हमें वैल्यू पुट करनी है, आसान शब्दों में मुझे क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है उसके टर्म में लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, y के लिए हम निकालते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3y। y की वैल्यू आ गई बच्चों। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जेड स्क्वायर के लिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16z स्क्वायर। अब z इज इक्वल टू 4z। आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, हम बार बार बोल रहे हैं z की वैल्यू 4z नहीं है, फॉर्मूला के कंपैरिजन करके हम कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। मुझे यहाँ पे पर क्या लिखना चाहिए? ठीक है, अब मुझे एक्स वाई और जेड की रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल गई। आप चेक करिएगा, यहाँ पे माइनस का भी साइन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें माइनस कौन सा है? यहाँ पे तो तीन वेरिएबल्स दिए हैं, वाई जेड और जेड एक्स। यहाँ पे वाई जेड और एक्स तीनों वेरिएबल दिए गए। तो आपको कैसे पता चलेगा बच्चों कि कौन सी वैल्यू माइनस या फिर नेगेटिव में है? तो हम इसको कैसे देखते हैं, आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है। मुझे यहाँ पे और यहाँ पे z कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में z है, यानी कि z की वैल्यू किस में है? माइनस में। अब आपको अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम ये कह सकते हैं एक्स वाई और जेड पे उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि एक्स की जगह 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये क्या है? इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि इसका कंप्रेस्ड फॉर्म। इसको मैंने कंप्रेस करके ऐसा कर दिया, यही करना था बस। दिस इज द आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2zx माइनस 8zx, 4√2yz एंड माइनस 8zx। यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों? यहां पर कुछ वैल्यू किसमें है? कोई वैल्यू कुछ वैल्यू किसमें है? हम्म, ओके। एक वैल्यू मेरी यहाँ पे माइनस में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक वैल्यू मेरी यहाँ पे माइनस में है। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि x की वैल्यू माइनस में है, यानी कि x क्या है? माइनस, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? इसको और इसको, एक्स स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर, इसको जेड स्क्वायर। आसान शब्दों में बस मुझे इन तीनों का रूट निकालना है ताकि मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकूं। तो हम इसको कैसे करेंगे? जब सबका रूट निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू √2x, यानी कि एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में जब हम इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर का, यानी कि वाई का वैल्यू क्या आएगा? वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या वैल्यू आएगा? सिंपल वाई। और जेड का क्या? 2√2z। कैसे पता चला मुझे? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें से मुझे टू मतलब दो टू जो रहेगा वो मुझे क्या मिलेगा? पेयर में, और एक सिंगल टू रहेगा। तो एक सिंगल वाला आ गया अंदर रूट में और एक टू बाहर चला गया। अब मुझे एक्स वाई जेड का कंपैरिजन मिल गया। अब मुझे ये पता था कि कौन सा वैल्यू माइनस में है, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस में लिख लूं इसको?
कौन सी वैल्यू है? x, यानी कि -√2x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इज -√2x प्लस y की वैल्यू y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये क्या है मेरा आंसर? समझ में आ गया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। ये सिंपल आपका a प्लस बी का होल क्यूब है। कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। वैसे ही हम माइनस में भी लेते हैं, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। दिया हुआ है ए स्क्वायर, अरे सॉरी ए क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब रहेगा बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब यानी कि ए क्यूब के कंपैरिजन में हम 8x क्यूब लिखेंगे और बी क्यूब के कंपैरिजन में हम 27y क्यूब लिखेंगे। इनको मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है, तो मुझे इनका क्यूब रूट निकालना होगा। 8x क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? 2x, और 27y क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? 3y। तो मुझे क्या मिल गया? 2x प्लस 3y का होल क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिया है 2a माइनस 3b। इसको क्या करना है? इसको एक्सपैंड करना है। पिछले वाले में हमने फैक्टराइज किया था, इसको एक्सपैंड करते हैं। 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a प्लस b, यानी 2a, सॉरी a माइनस b माइनस 3b, और a इंटू b, 2a इंटू 3b। ओके, ये मुझे निकालना है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, ये कितना हो सकता है? 18ab इन ब्रैकेट 2a एंड 3b। इसको और अगर आपको ब्रेक करना है तो आप मतलब इसको और आपको कंप्रेस करना है तो आप कर सकते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 टू जा 36 a स्क्वायर b एंड 18 थ्री जा 54 ए बी स्क्वायर। समझ में आ गया? आपको इस इस पर्टिकुलर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द स्पेशल आइडेंटिटी। इसमें क्या करना है बच्चों? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंपल आइडेंटिटी यूज करके इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू 100 प्लस 4 का होल क्यूब। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस, इसको हम पहले फॉर्मूला लिख देते ताकि हमसे गलती ना हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, कैसे करेंगे? 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 एंड a प्लस बी, यानी कि 100 प्लस 4। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम? 100 का क्यूब यानी कि 1000। आपको जितना भी क्यूब यहाँ पे क्यूब दिया है ना, यानी 3 टाइम्स आप 0 कर दो, प्लस 4 का क्यूब 16 फोर जा 64 प्लस यहाँ पे क्या दिया है? 1200 और 100 प्लस 4। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? मेरे पास क्या आएगा? 100,000,64 प्लस, अब 104 इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 1248 और कितना जीरो? 2 जीरो। समझ में आ गया बच्चों? इतना मेरे पास पर्टिकुलर आंसर आएगा। इसको फर्दर कैसे करेंगे? 64। ओके, यहाँ पे आपका क्या उतरेगा? यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे। 0,0,8421। मेरा क्या आंसर आएगा? 468421। ये क्या रहेगा मेरा आंसर? इतना समझ में आ गया होगा बच्चों?
आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ओके। यहां पर लिखा है 999, यानी कि 1000 -1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसका होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट ए माइनस बी। कैसे करेंगे? 1000 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 इंटू 1 एंड 1000 -1, ऐसा कुछ आंसर आएगा। इसका क्या करेंगे? 1 2 3 एंड 1 2 3। जितना अगर 1000 का क्यूब दिया ना, तो उतनी बार हम उतने टाइम जीरो बढ़ा देंगे, यानी 3 है तो 3 टाइम जीरो बढ़ा देंगे। -1 -3000 मल्टीप्लाइड बाय 999, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 999। इतना समझ में आ गया? इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 9 टाइम्स 9 आ जाएंगे, माइनस, अब 999 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2997 आएगा। अब जब हम 2997 को 9 टाइम्स 9 यानी कि 99 करोड़ 99 लाख 999,999 से माइनस करेंगे, मेरे पास क्या आंसर आएगा? 2007, 4 1 2 3 एंड 4। ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया है 27y³ प्लस 125z³। बच्चों इस पे आप कोई भी फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा इस पे। इस पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो फॉर्मूले से ही बनेगा। ट्रिक क्या है? यहां लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, आप सभी जानते हैं क्या होता है, पता है ना? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट a प्लस बी। आप बोलोगे कि मैम आपने तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन यहाँ तो a³ प्लस b³ लिखा है। सिंपल है, आप इतना पार्ट उठाओ और इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू a³ प्लस b³। ऐसा कुछ आंसर आएगा ना? कैसे करेंगे अब इसको? ए और बी की वैल्यू पता करनी है, वैसे ही सिंपल ट्रेडिशनल मेथड जो हम क्यूब रूट लगाते थे, तो 27y³ का क्या होगा? 3, है ना? 3y एंड बी का क्या हमारा वैल्यू मिलेगा? 5z का होल क्यूब माइनस, अब ए का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, 3y एंड बी का वैल्यू 5z इन ब्रैकेट a प्लस बी यानी 3y प्लस 5z। ये मेरा क्या बनेगा? फाइनल आंसर। इस वैल्यू से आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 3y प्लस 5z का होल क्यूब माइनस 15 3 45 yz एंड इन ब्रैकेट 3y प्लस 5z। इसको आप फर्दर 45 इंटू 3 करो और 45 इंटू 5z करो, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। यहां दिया हुआ है, यहाँ पे बस माइनस में है, आप माइनस वाला कैसे करोगे? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करोगे कि कौन सा आप नंबर लोगे कि 64m³ आए? मुझे तो यहाँ पे 4 दिख रहा है। 4 4 16, 16 4
64, 4m माइनस, और b का वैल्यू क्या है आपका 749, यहाँ पे 7 है, 7n का होल क्यूब है ये। यहां पर बट दिया हुआ है कि मैम यहां भी तो वैसे ही है। आप कुछ नहीं करोगे, बस ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के यहां ले आओगे, तो क्या आंसर बनेगा, +3ab। यानी कि ये वाला जो आपका फॉर्मूला है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, a माइनस बी का होल क्यूब +3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। आप ऐसा बोल सकते हो ना बच्चों, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या है वैसा ही तो है, सिंपल। अब यहाँ पे प्लस करोगे, 3 इंटू ए की क्या वैल्यू 4m और b की क्या वैल्यू 7n, और ब्रैकेट में 4m माइनस 7n। ये आपकी ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 7 4 जा 28 इंटू 3, और फिर उसके बाद अंदर भी मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक्स ए प्लस इन इन मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सब भी कि सबको याद नहीं रहता है, बट ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम के पर्पज से। आपके एग्जाम में टीचर्स पेपर को टफ बनाने के लिए या फिर पेपर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं। और ये बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में आ जाएगा, ये बच्चों प्रैक्टिस पे आता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको तुरंत तुरंत फॉर्मूला या फिर पुट करना आ जाएगा कि कैसे करेंगे। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अब आप इसको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में। आपको रिप्रेजेंट करना है ए प्लस बी प्लस सी इन मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, अब ये जो दिया हुआ है ये तो क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, सिंपल पता चल रहा है, तो हम वही ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे। क्यूब के फॉर्म में दिया है यानी कि 3x इसका आंसर होगा। y का वैल्यू क्या होगा, सिंपल y, और z का वैल्यू क्या होगा z। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस z इज मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला है, तो बी स्क्वायर यानी कि सिंपल वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर। अब माइनस ए बी यानी कि 3xy माइनस बी सी यानी कि वाई जेड माइनस सी ए यानी कि 3zx। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं। ये क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। आसान शब्दों में x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम अपना कौन सा ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाती है -1। जहां जहां भी x लिखा हुआ है वहां पे -1 पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। -1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, फिर क्या है -1, फिर क्या है +1, आपस में सब कट गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि +1 -1 +1 -1 इक्वल सब, तो क्या हो गया 0। तो क्या बोलेंगे, यस x प्लस 1 is a factor of px। ठीक है, px का फैक्टर है x प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां दिया है x का पावर 4। सिंपल, सारे क्वेश्चन में x प्लस 1 ही आप रखोगे, यहां भी रख दोगे x प्लस 1। कैसे करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यानी -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस 1। क्या आंसर आएगा, 1 -1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यही आएगा ना, -1 देन -1, ये +1 देन -1 देन +1 एंड देन +1। ये तो ये कट जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे आप। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपका फैक्टर ही दिया हुआ है x प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1। यहां भी -1 पुट करोगे, -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस -1 एंड 1। ये तो ये अभी कट गया, यहीं पे कट गया ये। यहाँ पे क्या 1 प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है -1 का क्यूब, यानी कि आंसर भी क्या आएगा -3। यहाँ क्या दिया है +3 एंड प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कट गया बट 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। इसका आंसर क्या आ रहा है 1। ओके, नेक्स्ट वन दिया हुआ है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। यहाँ भी x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1। यहाँ भी -1 पुट करो x की जगह, -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस √2। क्या होगा -1 then -1 then +2 √2 प्लस √2। क्या होगा ये -2 एंड +2 प्लस √2 एंड प्लस √2। ये तो ये कट जाएगा साथ में। यहाँ क्या बचा मेरे पास 2 √2, दो रूट्स है ना, तो 2 √2 इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये भी क्या हुआ फैक्टर नहीं हुआ। यहाँ पे जहां पर भी आपको दिख रहा है कि व्हेन द गिवन नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बच्चों कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यहां पे भी लिख दोगे नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। देन इस वाले क्वेश्चन में भी 2 सॉरी x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर px और gx जो दिया हुआ है ना बच्चों, ये बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जो पहला प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी -1, -1 हर जगह पुट कर दो। 2 इज मल्टीप्लाइड बाई -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। क्या आंसर आएगा इसका -2 प्लस 1 एंड +2 -1 इज इक्वल टू 0। कैसे -1 प्लस 1 कट गया, -2 प्लस 2 कट गया। मेरे पास आंसर क्या आया, फाइनल आंसर मेरा क्या आया 0। बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम एंड डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर। तो यहाँ लिख दोगे बच्चों आप लोग अच्छे से सुंदर सुंदर, क्या लिखोगे यस x प्लस 1 इज सॉरी ऐसे लिखोगे ना सिंपल, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसा लिख दोगे, ऐसा रिप्रेजेंट कर दोगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज gx। तो gx की वैल्यू क्या कर दो 0 से इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी -2। हर जगह -2 पुट करके देख लो, हर जगह -2 पुट कर लो, इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड प्लस 1।
तो क्या करोगे, इसका आएगा -8, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर है 12, -2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, +4, एंड +4 इंटू 3 इज 12, एंड यहां पर आंसर किस में आएगा, -6 एंड +1, क्या आंसर आएगा, 12 माइनस, यहाँ पे 13 आएगा क्योंकि ये 12 और ये +1, 13 माइनस, और इसका भी क्या आएगा 13। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, -8, 13 माइनस 13 नहीं, यहाँ पे आएगा 14, ठीक है, यहाँ पे आएगा 14 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यानी कि -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आया बच्चों, समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आ गया। ये क्या हो गया, +6 एंड -6, 4 3 ज़ा 12, 3 2 6, ठीक है, सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ -4x² प्लस x प्लस 6, यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू -3, तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू 3 करोगे, उधर जाएगा इक्वल 0 से इक्वेट कर दो, तो 3³ -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस x, यानी कि 3 प्लस 6, क्या आंसर आएगा, 27 माइनस 36 प्लस 9, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो gx is a factor of px। समझ में आ गया बच्चों, gx is a factor of px। now next question, यहाँ दिया हुआ है find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following, यानी कि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे x माइनस 1 फैक्टर दिया है, यानी x माइनस 1 फैक्टर है बच्चों, है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब तुम सारे वैल्यू को के ऊपर x की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि +1 पुट कर दो और k की वैल्यू निकाल दो। कहना क्या चाह रहा है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, यानी 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, और अगर फैक्टर है यानी कि इस पूरे सम की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर सब पूरे की वैल्यू 0 आ रही है तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर +1 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -2, पहले में k की वैल्यू क्या आ गई, -2, बस यही करना है। आप जब x की वैल्यू रख दोगे तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। देन यहां पर भी x-1 ही दिया है ना, हाँ हाँ, x-1 ही दिया है, तो यहां पर भी आप लिख लोगे x-1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहां पर क्या करोगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब क्या होगा, इसको क्या करोगे बच्चों, 0 से इक्वेट कर दोगे, तुमको k की वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या करोगे, 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -√2 -2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, माइनस मैंने कॉमन में ले लिया दोनों में से। ओके, नेक्स्ट, यहाँ दिया है kx² माइनस √2x प्लस 1, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या लोगे, 1, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि k इज इक्वल टू k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के इक्वल होगा बच्चों, क्योंकि हमको पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है कि ये फैक्टर है। देन k इज इक्वल टू √2 या फिर √2 माइनस
1 √2 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहां पे भी क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 करोगे, इज इक्वल टू के माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस 3 यहां जाएगा प्लस 3, और 2k क्यों, क्योंकि k प्लस k है, k इज इक्वल टू 3/2। ये भी एक आंसर आ गया आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज करने बोला है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स यूज करेंगे यहाँ पे। कोई ऐसी वैल्यू लो जिसका प्रोडक्ट करो तो 12 आए और सम करो तो -7 आए। क्या ले सकते हो बच्चों, बताओ। कोई ऐसी वैल्यू जिसका प्रोडक्ट करो तो 12 आए और सम करो तो -7, क्या हो सकता है। -4 एंड -3 ले सकते हैं ना, पी और क्यू की वैल्यू जैसे मैंने बताया था। तो 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1, क्या ले सकते हैं यहाँ पे कॉमन, 4x इन ब्रैकेट क्या बचेगा, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब -1 कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है, 3x माइनस 1। आप बोलोगे कि अंदर में -1 कैसे आ गया, क्योंकि -1 इंटू 3x करोगे तो -3x आएगा, और -1 इंटू माइनस करोगे तो क्या आएगा, +1, और ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी आपका आंसर आएगा। तो क्या एक वैल्यू बन गई मेरी 4x माइनस 1, और एक वैल्यू क्या बन गई 3x माइनस 1, ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नाउ नेक्स्ट दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ऐसी कोई वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, है ना, और प्लस करूं तो 7x आए, तो क्या ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, ऐसा कुछ ले सकते हैं। 6 3 2 6, तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 1, और प्लस 7 चाहिए तो 6x प्लस 1x इज इक्वल टू 7x। तो क्या ले सकते हो, 2, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, 2x कॉमन ले ले, x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1, सॉरी x प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3 आर द 2 फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स मिल गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब 6 का क्या होता है बच्चों, 36। अब कोई ऐसी वैल्यू लो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 36 आए और प्लस करो तो 5 आए, 36 नहीं -36 आना चाहिए, ठीक है। क्या ले सकते हैं बच्चे, किसके किसके मल्टीपल में आता है, 2 4, ठीक है, 6 9 एंड 36, मान लो 12 और 18 वगैरह ये सब में तो आता ही है। अब कैसे करेंगे इसको, 6x स्क्वायर प्लस 9x, ये और ये ले रहा है, -4x -6, ऐसा कुछ ले सकते हैं हम वैल्यू बच्चों, ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 3, यानी कि 2x प्लस 3। अब माइनस यहां पे क्या ले, 2 कॉमन ले ले, 2x प्लस 3, कैसे 2x प्लस 3 आ गया, ये तो एकदम डिफरेंट लग रहा है। तो -2 इंटू 2x इज -4x एंड -2 इंटू प्लस 3 इज -6, समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे x नहीं लिखा बच्चों, 3x रहेगा। तो मेरे पास क्या दो वैल्यूज मिल गई, 3x -2 एंड 2x प्लस 3, ये दो फैक्टर्स मिल गए मुझे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी फैक्टराइज करिए, क्या करिए, ये तो सिंपल दिख रहा है, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, बस 4 3 12, 4 3 12, -4 प्लस 3 -1, ठीक। तो यहां से क्या कॉमन, x कॉमन ले सकते हैं, 3x -4, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, 3x -4, क्या मिला, दो फैक्टर्स, x प्लस 1 और 3x -4, ये दो फैक्टर्स मुझे मिले।
समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, ये आपसे इतने जल्दी जल्दी तभी सॉल्व होंगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस इस पे लगा लोगे। जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फैक्टराइजेशन पे लगा लोगे, तब आपसे आराम से बस आपके दिमाग में नंबर्स आ जाएंगे और आप इसको फैक्टराइज कर लोगे। फिर लिखा है इसको फैक्टराइज करो। अरे बच्चों, आप देखो, मैम बोलोगे कि मैम ने बस यहां तक इतना पार्ट फैक्टराइज करने बताया था, ये नया एक्स क्यूब किधर से आ गया, इसको कैसे करेंगे? क्या करेंगे, इसको 3 स्टेप्स में करते हैं, जैसे मैंने एक क्लास में बताया भी था कि करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। पहला करेंगे हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। दूसरा करेंगे लॉन्ग डिवीजन, और तीसरा स्टेप रहेगा मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ऐसा कुछ स्टेप रहेगा आपके पास। ये स्प्लिटिंग है, ठीक है। नाउ अब हम उसको इरेज करके आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा ये, पहले हिट एंड ट्रायल से करके देख सकते हैं। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है। अब माइनस वन रख के देख से लेते हैं क्या आंसर जीरो आ रहा है। हम ऐसे ही अपने मन से कोई भी पर्टिकुलर नंबर रख सकते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये किससे किससे मल्टीप्लाई हो सके, इसका मल्टीपल कौन कौन हो सकता है? प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, खुद से या तो वन से, टू तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप देखिए कोई ऐसा नंबर लू मैं कि ये हो जाए। अब इन्हीं 4 नंबर में से देखना था, माइनस वन ले लिए। अब क्या करेंगे, माइनस वन रख के देखेंगे कि अगर आंसर जीरो आएगा यानी ये फैक्टर है। तो हम करके देखते हैं। माइनस वन का होल क्यूब, माइनस टू इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस माइनस वन एंड प्लस टू, क्या आएगा, माइनस वन, देन माइनस टू, देन प्लस वन एंड देन प्लस टू। माइनस टू प्लस टू कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बोलेंगे, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर। तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, एक्स प्लस वन। अब इसी फैक्टर से और फैक्टर्स निकलेंगे, बाकी फैक्टर्स निकलेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे। हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं इक्वेशन दूसरे कलर से, ताकि सुंदर सुंदर लगे, ठीक है। कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो एक फैक्टर हम निकाल चुके हैं, किससे, एक्स प्लस वन से। अब हम कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को दिखे। अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा, एक्स क्यूब, और वन इंटू एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे काटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बच्चों। कैसे, क्योंकि जब आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करोगे, सिंपल माइनस करोगे, तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर ऊपर वैसे ही पहले से ही प्लस माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स स्क्वायर ही है ना बच्चों, माइनस टू एक्स स्क्वायर है, तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन, मतलब माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। फिर आ जाएगा माइनस एक्स, नीचे उतर जाएगा। अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करोगी, माइनस थ्री एक्स आए, तो माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाई कर देता ताकि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आए। तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड वन इंटू माइनस थ्री एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा टू एक्स, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, टू। अब क्या हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा डिजायर्ड आंसर आ जाए, प्लस टू, ठीक। अब क्या होगा, टू एक्स प्लस टू, यहाँ पे ये सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मेरे को मिला है, क्वेश्चन मेरे को मिला है, आप एक मैं चीज बता दूं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो देखो आप यहाँ पे जीरो आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और डिवाइजर क्या है हमारा, एक्स प्लस वन। अब इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और डिविडेंड क्या है बच्चों हमारा,
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन यानी पी एक्स पॉलिनोमियल दिया था, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, डिविडेंड बच्चों। अब क्वेश्चन क्या मिला है मुझे, ये सॉल्व करने के बाद x² माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय द डिवाइजर दैट इज x प्लस 1 एंड द रिमाइंडर प्लस 0, क्या आएगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे ताकि मेरा डिजायर्ड आंसर आ जाए। क्या फैक्टराइज करेंगे तो आएगा मेरे पास, मैं ऐसा क्या नंबर लू कि मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए और ऐड करूं तो -3 आए। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, और ये तो नीचे आपका रहेगा ही साथ में x प्लस 1, और 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 2, और क्या बचेगा मेरे पास, -1 एंड x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 नीचे उतर जाएगा। क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ये फैक्टर्स हैं इस गिवन px के। मेरे को बोला था, मुझे इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालिए, यानी फैक्टराइज करिए। मैंने फैक्टराइज करके 3 फैक्टर्स निकाल दिए, क्यों, क्योंकि x क्यूब है, 3 फैक्टर्स आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सेम तरीके से करना है, लेकिन इसमें मुझे मन कर रहा है कि मैं आपको एक और मेथड बना दूं। पहले तो हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में ये तो आप देखेंगे कि 5 है, -5 इंटू कोएफिशिएंट क्या है, -5, इसका क्या क्या फैक्टर होगा, +5 -5 +1 -1, इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों, यानी क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं 5 के। चलिए, क्या हम किए थे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही थी, +5 में। जब हम इस पे वैल्यू रखे, x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, यानी क्या वैल्यू आई, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 एंड माइनस 5, दैट इज 125 माइनस 75 माइनस 45 एंड माइनस 5, 125 minus 125 is equal to 0. That is x minus 5 is a factor. किससे, by hit and trial method it is a factor. अब क्या करेंगे, अब ये तो पता चल गया, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लॉन्ग डिवीजन किया था, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि x minus 5 will be divided by x cube minus 3x square minus 9x and minus 5. We will divide this. ओके, क्या करेंगे अब, सिंपल डिवीजन। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बाय x², x क्यूब माइनस 5x² माइनस करेंगे, कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2x² माइनस 9x। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² है प्लस 2x, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2x²। अब 5 माइनस 5 इंटू 2x कितना होगा, -10x, कितना आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 और प्लस यहाँ पे 1, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये कट जाएगा बच्चों, देख लीजिए, कट जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या आया, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे वैसे ही जैसे हमने पिछले स्लाइड में लिखा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, x² प्लस x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन, यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे 1 कॉमन, अरे +1 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 1, तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई, x प्लस 1, x प्लस 1 और वो वाली वैल्यू x माइनस 5, ये वैल्यूज मिल गई मुझे बच्चों। ठीक है, मैंने बोला था कि इसका एक और मेथड हम आपको को बताएंगे, क्या मेथड बताएंगे,
कि इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे? इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कैसे? एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों? यहां पे मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस 9x को माइनस 5x माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल, दिया है 4x स्क्वायर, तो यहां पर क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर उठाकर, ये जो एक्स स्क्वायर उठाकर यहां ले आते हैं और ये इंटरचेंज कर देते हैं ये पोजीशंस। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5। फिर क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 1। यहां पे क्या कॉमन लेंगे, 4x, एक्स प्लस 1। यहां पर क्या कॉमन लेंगे, 5, एक्स प्लस 1। यहां पर माइनस 5 लेंगे बच्चों, साइन, क्योंकि माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे तीनों ब्रैकेट में कॉमन मिल गए। अब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, सॉरी, एक्स प्लस 1 को एक तरफ लिख लेते हैं ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये मुझे क्या मिल गया, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस 1, अब इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस x माइनस 5। क्या आंसर मिलेगा मुझे, x, x माइनस 5 एंड प्लस 1 x माइनस 5। ठीक है, और x प्लस 1 यहां पे दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 यहां से कॉमन, और x माइनस 5, ये तीन फैक्टर मुझे मिल गए। ये वाला मेथड कौन सा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको क्या करेंगे, इसको भी हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। कैसे, 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 इटसेल्फ, ऐसे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस 1, एक्स माइनस 1 या फिर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके देखते हैं। हम पहले देखेंगे कि प्लस 1 यानी कि x का वैल्यू माइनस 1 से मेरा आंसर 0 आ रहा है या नहीं, यानी माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 20, कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 13, सॉरी माइनस 13 नहीं, क्योंकि 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1, दैट इज प्लस 13 एंड माइनस 32 इसका होगा, माइनस 32 प्लस 20 कितना आएगा, 20 प्लस 13 इज 33 एंड माइनस 32 माइनस 1 इज माइनस 33 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं, इसको लॉन्ग डिवीजन से पहले ट्राई करके देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन यानी x प्लस 1, सिंपल, x प्लस 1, x प्लस 1, और क्या था, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। कैसे करेंगे इसको, हम क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बाय एक्स में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें,
कर देते हैं, मेरा मन कर रहा है। ठीक, अब 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे, सिंपल, क्या आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, और क्या उतर जाएगा 32 एक्स। अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 एक्स स्क्वायर, आए 12 एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 इंटू 12 एक्स स्क्वायर इज 12 एक्स, 1 इंटू 12 एक्स इज 12 एक्स, ये तो कट गया। अब क्या बचा मेरे पास 10 एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया 20, सॉरी यहाँ पे 20 एक्स बचा, और ये नीचे क्या उतर गया 20। अब प्लस क्या करेंगे 20, 20 एक्स प्लस 20, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, कोई ऐसा नंबर लीजिए कि हम प्लस करें तो 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 20 ले सकते हैं, 10 टू जा 20, एंड 10 प्लस 2 इज 12। यहाँ पे x ले ले कॉमन, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन ले ले, x प्लस 10 x प्लस 2 एंड x प्लस 10, ये दो फैक्टर्स मिल गए। और जो हमारा डिवाइजर था, सॉरी डिवाइजर था x प्लस 1, समझ में आ गया, ये तीन फैक्टर्स मिल गए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ में आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 2.5 करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हिट एंड ट्रायल से करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहले x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं, यानी 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 एंड -1, तो -2 प्लस 1 -2, सॉरी प्लस 2 एंड -1, ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि +2 -2 कट गया, -1 +1 कट गया, ये क्या आ गया इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो क्या करेंगे x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y एंड -1, सही लिखा है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 2y क्यूब आए, 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे, 2y क्यूब, अब 1 इंटू 2y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -y स्क्वायर, और क्या आ जाएगा -2y उतर जाएगा, ठीक, -2y उतर जाएगा। क्या करेंगे -y से मल्टीप्लाई करते हैं, -y स्क्वायर एंड 1 इंटू -y इज -y, अब माइनस एंड प्लस क्या आ जाएगा -y -1, क्या मल्टीप्लाई करेंगे -1, -y इंटू -1, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब मुझे फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्या मिली मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सी 2y स्क्वायर -y -1 इज इक्वल टू 2y -y माइनस प्लस 2y, सॉरी -2y प्लस y एंड -1, क्या करेंगे आगे, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन ले ले 2y कॉमन ले ले, y माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले ले, y -1 बचेगा। मेरे पास फिर से दो फैक्टर्स आ गए, 2y -1 एंड y -1, और एक फैक्टर क्या था ऑलरेडी मेरे पास, अरे एक फैक्टर ऑलरेडी क्या था मेरे पास y, ये बच्चों x लिखा गया है, ये है y, ठीक है, क्या है ये y। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा y प्लस 1। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 2.4 ओवर होता है।
आपके चैप्टर में जितने मेरे को कॉन्सेप्ट बताने थे मैंने ऑलरेडी बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग।